नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। पूर्वोत्तर के उद्योगपतियों से संवाद, मध्य प्रदेश में निवेश पर बात। मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां, सुगम प्रक्रिया और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर ने मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल किया है। इसी दिशा में आज गुवाहाटी में आयोजित होने वाला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को राज्य में औद्योगिक अवसरों और साझेदारी के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। सत्र का उद्देश्य निवेशकों को मध्य प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं परिधान, फार्मा और हेल्थ केयर, सीमेंट एवं खनिज, इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल एवं केमिकल्स, पर्यटन एवं वेलनेस, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण, प्लास्टिक्स और पॉलीमर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं से परिचित कराना है। गुवाहाटी फार्मा और सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जबकि डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट और शिवसागर जैसे औद्योगिक शहरों के उद्योग प्रतिनिधि सत्र में शामिल होकर प्रदेश में निवेश के अवसर पर चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के उद्योग समूह, व्यापार संघ और निवेशक, साथ ही कोलकाता और आसपास के औद्योगिक केंद्र के प्रतिनिधि इस सत्र में शामिल होंगे। यह आयोजन न केवल निवेशकों को औद्योगिक अवसरों से जोड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश के बीच आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों और उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग कर मध्य प्रदेश में परियोजनाओं, निवेश योजनाओं और औद्योगिक विकास के अवसरों पर सीधे संवाद करेंगे। यह सत्र राज्य की औद्योगिक क्षमता को विस्तार देने वाला और निवेशकों के भरोसे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मध्य प्रदेश के निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संकल्पबद्धता और राज्य की मजबूत नीतियां निवेशकों को भरोसा देती हैं कि उनके व्यवसाय के लिए प्रदेश में हर तरह के संसाधन और अवसर उपलब्ध हैं। यह अवसर पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए साझी संभावनाओं का नया मार्ग है। तो बता दें कि गुवाहाटी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार निवेशक आ रहे हैं, यहां पर उद्योग लगा रहे हैं, इसी कड़ी में यह दौरा है पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और बाजार तक आसान पहुंच के बारे में जानकारी देंगे और विशेषकर जो नीतियां मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई हैं, जिनका सरलीकरण अब कर दिया गया है। क्योंकि पहले नीतियों के कारण कई बार निवेशकों को, उद्योगपतियों को यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करने में, बड़ा निवेश करने में परेशानियां होती थी, यानी कि उन्हें कई प्रकार की कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी सभी कागजी कार्रवाइयों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा सरल कर दिया है और जब भी वे किसी ऐसे सत्र में पहुंचते हैं तो व्यापारियों से, यानी कि उद्योगपतियों से, निवेशकों से सीधे तौर पर चर्चा करते हैं। और तो पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। सत्र का उद्देश्य निवेशकों को मध्य प्रदेश में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मध्य प्रदेश की नीतियों और परियोजनाओं पर निवेशकों से चर्चा है। एग्रो, हेल्थ केयर, सीमेंट, खनिज, इंजीनियरिंग, ये तमाम वो चीजें हैं। वेलनेस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो औद्योगिक क्षेत्र है पूर्वोत्तर राज्यों के, यहाँ पर वे बात करेंगे, मिलेंगे। और सत्र का उद्देश्य निवेशकों को मध्य प्रदेश में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, फार्मा, ये तमाम वो चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में जिनमें निवेश किया जा सकता है, चाहे एग्रो, हेल्थ, सीमेंट, खनिज, इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, पर्यटन, वेलनेस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर फोकस रहेगा। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट और शिवसागर जैसे औद्योगिक शहरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बता दें कि FICCI असम के चेयर डॉक्टर घनश्याम दास धनुका को चेयर श्री जॉयदीप गुप्ता का संबोधन भी होगा। सेशन को रॉयल भूटान काउंसिलेट के काउंसिल जनरल जिग्मे थिनायल नामग्याल का भी संबोधन इस दौरान देखने को मिलेगा। वो बोलेंगे वहां पर और अपनी बात रखेंगे। तो निवेशकों के लिए निवेश अनुकूल नीतियां और सुगम प्रक्रिया से निवेशक प्रभावित अभी हो रहे हैं और इसी को और ज्यादा सरल करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार उसमें जुटी हुई है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और बाजार तक आसान पहुंच इसे निवेशकों के लिए सर्वाधिक अनुकूल और एक अनूठा केंद्र बनाती है। मध्य प्रदेश ने उद्योग अनुकूल नीतियां और क्लस्टर आधारित विकास मॉडल तैयार किए हैं।
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक ही सपना है कि मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, मध्य प्रदेश में उद्योगपति आए, यहां पर निवेश करें, ताकि मध्य प्रदेश की विकास की जो गति है वो और तेजी से बढ़ सके, इसका जो विकास का पहिया है वो और रफ्तार के साथ आगे बढ़े। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रवीण चित्रांश जी जुड़ गए, मीडिया प्रभारी लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश। साथ ही उमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं लघु उद्योग भारती के। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के एस साइनी जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा उमा शर्मा जी से। उमा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, साथ ही वे विदेशों में भी पहुंचते हैं, वहां पर दौरे करते हैं और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहाँ की नीतियों के बारे में अवगत करा रहे हैं। और उनसे कहा जा रहा है कि आप आइए, आपके लिए हमने नीतियों को इतना सरल कर दिया है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जाएगी, आप आइए यहाँ पर निवेश करिए। तो ये जो मध्य प्रदेश की जो नीतियां हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो प्रयास है, इसको कैसे देखती है? हाँ जी, नमस्कार। मैं उमा शर्मा लघु उद्योग भारती से। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इतने उद्यम के प्रति इतना अधिक ध्यान दे रहे हैं और अभी तक उन्होंने 6-7 राज्यों में इन्वेस्टर मीट कर लिए, इन्वेस्टर्स को बुलाया है। और सही रूप से इन्वेस्टर मीट जो होती है कागजों पे ही हो जाती है, लेकिन यह सही रूप से कार्यान्वित हो रहा है। और मध्य प्रदेश में अभी अभी फिलहाल ही धार में प्राइम मिनिस्टर ने पूरा टेक्सटाइल का पीएम मित्र उसका उद्घाटन किया है। और मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है इन्वेस्ट की। तो पूर्वोत्तर में अभी गए तो पूर्वोत्तर तो वैसे ही बहुत ही मतलब ध्यान ही नहीं दिया गया, लेकिन पूर्वोत्तर को जिसको हम लोग अष्टलक्ष्मी राज्य हमारे प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया हुआ है। और पूर्वोत्तर में चाय बागान, चाय पत्ती और काफी उद्योग है, लेकिन वो पीछे चल रहा था, लेकिन हर तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और लघु उद्योग भारती का भी पूर्वोत्तर में अपना कार्य प्रारंभ हो चुका है। और आज जो इन्वेस्टर मीट है उसमें लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि वहां पर अभी 5 बजे का समय लिया हुआ है। तो 1-to-1 जो मध्य प्रदेश की बैठक होने वाली है मंत्री जी की, तो उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ में 5:30 बजे गुवाहाटी के जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोग जाके मिलने वाले हैं, और वो भी लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए हैं। तो सभी उद्यमियों को हम लोग ने जोड़ा हुआ है पूरे देश में, और सभी तरफ से काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मंत्री वहाँ, मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुंचे, तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है और पूरी संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बिजली 24 घंटे बिजली है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, साथ में हमारे पास स्किल लेबर भी है। तो ये सब चीजें कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो ये सब मध्य प्रदेश में हमारे पास है। और हमारे सीएम साहब उसको पूरा ध्यान दे के यहाँ भी ध्यान दे रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को कोई तकलीफ नहीं हो। और बहुत फास्ट प्रक्रिया कर ली है। तो जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनके लिए भी यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी के लिए मुख्यमंत्री जी सब जगह प्रवास कर रहे हैं और बहुत लगन मेहनत से इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का विकास तो होगा ही, साथ देश का विकास होगा। यही कहना है मेरा। ठीक है प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक अब सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, साथ ही बिजली पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, और ऐसे क्षेत्रों को भी अब विकसित किया जा रहा है जो बड़े दूर सुदूर माने जाते थे। ऐसे इलाकों में भी अब लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप आइए और वहां पर निवेश करिए। तो क्या ये वजह हो सकती है निवेशकों को आकर्षित करने की? प्रवीण जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में कैसे निवेश आया और प्रदेश के उद्योग धंधे कैसे फले फूले, युवाओं को कैसे रोजगार मिले। उस दिशा में वो असम में भी दौरा कर रहे हैं। और मुख्य बात तो ये है कि अगर बड़ा निवेश आता है, तो मैं लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूँ, तो लघु उद्योग से छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक MSME में छोटे छोटे उद्योगों का पंजीयन है।
और अगर बड़े उद्योग आते हैं तो मध्य प्रदेश के छोटे उद्योग भी उनसे फलेंगे फूलेंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास सफल हो, इसके लिए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके लिए। बाकी रही बात मध्य प्रदेश में वातावरण की, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में वातावरण तो बहुत अच्छा है और इससे पहले भी प्रयास तो काफी किए गए हैं। इससे पूर्व के मुख्यमंत्री ने भी काफी प्रयास किए, ये भी प्रयास कर रहे हैं, पर लेकिन वो प्रयास कारगर साबित हो जाए, उद्योग लग जाए, निवेशक यहाँ आ जाए, तो उससे ज्यादा उस सफलता मिलेगी और उससे ज्यादा प्रदेश का विकास हो पाएगा और देश का विकास हो पाएगा। प्रवीण जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेशकों से मिल रहे हैं, विशेष तौर पर नीतियों पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि नीतियों का सरलीकरण निश्चित तौर पर अब बड़ा आसान कर दिया गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब उद्योगपतियों से सीधे संवाद मुख्यमंत्री करते हैं। और एक वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, हम मध्य में विराजते हैं, मध्य प्रदेश मध्य में है पूरे भारत देश के, तो यहाँ पर अगर उद्योगपति आता है, अपना उद्योग लगाता है, तो पूरे देश में उसकी जो चेन है वो आसानी से फैल सकती है और वहां पर अगर वो भेजता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी उसका जो है वो खर्च बचेगा और वो पूरे क्षेत्र में यानी कि पूरे देश में उसकी कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से तो मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, तो आप सही बोल रहे हैं। वो उद्योग के लिए निश्चित रूप से एक वरदान साबित हो सकता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश लैंड बैंक है पूरे देश का, मध्य प्रदेश लेबर बैंक है पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के नाम पर पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक गेहूं की खेती मध्य प्रदेश में होती है। तो मध्य प्रदेश संभावनाएं तो बहुत है, पर वो संभावनाएं जो है वो संभावनाएं उद्योग में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए शायद मुख्यमंत्री पूरे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से पूरे देश विदेश और देश के हर कोने में जहां भी संभावना नजर आती है घूम रहे हैं। मैं बार बार यही कहूंगा कि बस ये जो मुख्यमंत्री जो घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार जो अथक प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास बस क्रियान्वित हो जाए और उद्योगपति हमारे प्रदेश में आए और ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो जाए, तो निश्चित रूप से इसमें सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी को होगा तो लघु उद्योगों को बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बड़ा उद्योग बिना लघु उद्योग के उसको बैकबोन नहीं मिल सकती, उसको ताकत नहीं मिल सकती। और लघु उद्योग भारती लगातार इसके लिए प्रयासरत है। जैसे ही उमा जी ने बताया कि लघु उद्योग भारती की टीम आज वहाँ आसाम में मुख्यमंत्री से मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जो निवेशक आ रहे हैं उनके लिए प्रशासन के अलावा भी व्यवहारिक स्तर पर क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, क्या क्या हेल्प हो सकती है, उसके लिए लघु उद्योग भारती भी काम कर रहा है। प्रवीण जी, अच्छा आखिर ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं मध्य प्रदेश में जिनमें असम से निवेश आ सकता है और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा उनके बाद? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तो क्या है, असम जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ सीमेंट का बड़ा कारोबार है, सीमेंट के बड़े उद्योगपति हैं। तो हमारे यहाँ जो विंध्य का जो क्षेत्र है वहाँ सीमेंट की कई यूनिट लगी हुई है और हमारे यहाँ रॉ मटेरियल काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो यहाँ पे व्यापक पैमाने पे काम हो सकता है। फार्मा के सेक्टर में हमारे यहाँ बड़े स्तर पे काम हो सकता है, टूरिज्म में भी हमारे यहाँ बड़े स्तर पे काम हो सकता है। तो ये ऐसी संभावना है, वहाँ के अगर उद्योगपति यहाँ निवेश करते हैं तो काफी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि हमारे यहाँ वातावरण के तौर पर देखा जाए तो भूमि हमारे यहाँ काफी सस्ती है अन्य राज्यों की तुलना में। महाराष्ट्र से अगर हम हरियाणा से हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लैंड बैंक है मध्य प्रदेश, तो कोई भी उद्योग के लिए भूमि, पानी और जैसा कि उमा जी ने बताया लाइट, हमारे यहाँ आज 24 आवर्स बिजली उपलब्ध है। हमारे यहाँ भूमि सस्ती है और मध्य प्रदेश लैंड बैंक प्लस लेबर बैंक है। हमारे यहाँ मजदूर भी जो है अन्य राज्यों की तुलना में कम रियायत में मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश में इतना अच्छा वातावरण है कि कोई भी उद्योगपति यदि यहाँ अगर अपना उद्योग लगाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको बड़ा लाभ मिल सकता है। तो यानी कि जो भी उद्योगपति यहाँ पर आते हैं और निवेश करते हैं, अपने उद्योग लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं अब लाभ मिलेगा और जब वे लाभान्वित होंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, मध्य प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और पलायन भी रुकेगा। उमा जी, इसको कैसे देखते हैं आप? मध्य प्रदेश के लोग जो रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में पहुंचते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, जब उन्हें मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिलने लगेगा तो मध्य प्रदेश की जो विकास की रफ्तार का जो पहिया है वो और तेज गति से घूमेगा। बिल्कुल अभिजीत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पलायन हो रहा है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र में भी बहुत लेबर जाती है और गुजरात में भी जाती है, तो ये जो हम रोकना चाह रहे हैं लघु उद्योग भारती, और मतलब हम लोग सब ऐसा चाहते हैं कि पलायन कम से कम हो, अपने घर में अपने परिवार के साथ रह के मजदूर काम जितने आराम से कर सकता है, शांत रूप से कर सकता है और आउटपुट दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए वो तो जरूरी है, पलायन रुकेगा तो उससे मध्य प्रदेश की उन्नति होनी है जरूरी। और मैं तो जैसे बोलती हूँ प्रदेश मतलब घर घर घर, आप प्रदेश की उन्नति होगी तो सभी प्रदेशों की उन्नति होगी, तो पूरा भारत देश प्रगति करेगा उद्योग में।
ठीक है प्रवीण जी, अभी आपने तमाम सारी चीजें गिनवाई, लैंड बैंक भी है मध्य प्रदेश में, लेबर बैंक भी है, और अब तो टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश बेहतर काम कर रहा है। निश्चित रूप से आप देखिए ना, हम मालवा में अगर हम जाते हैं, इंदौर की बात करते हैं, तो पूरे देश भर में जितना जो फूड में स्पेशली नमकीन की बात करें सप्लाई होता है, उसका बहुत बड़ा मार्केट हमारा मालवा अंचल। फूड की हम बात करते हैं, ग्वालियर चंबल जो अंचल है, तो उसमें गेहूं की अगर सप्लाई की बात करते हैं, तो आपका मालवा वाला पूरा अंचल, होशंगाबाद, हरदा, विदिशा, ये जिले हैं, अशोकनगर, पुणे, ये मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गेहूं का जो होता है। हमारा जो सीहोर का जो गेहूं है वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। हम अगर नरवर में आते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में आते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि मूंगफली का दाना जो होता है, मूंगफली की जो सरसों की जो खेती होती है, पूरे भारत में, पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होती है। तो कहने का मध्य प्रदेश के अगर हम पूरी अगर भूगोल की दृष्टि से देखते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग हो, महाकौशल हो, धान की खेती बहुत होती है। हम बिंद में जाते हैं, धान की खेती बहुत होती है। तो कृषि की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा। और अब बात कर रहे हैं यूथ की, तो हमारा जो युवा भी है, युवा हमारे यहाँ बहुत पढ़ा लिखा है यहाँ पे, लेकिन बेरोजगार है। IT सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में यूथ जो है बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो कहीं भी अगर हम प्रशिक्षित, अकुशल, स्किल्ड और अनस्किल्ड अगर हम बात करते हैं, तो स्किल्ड लोग भी हमारे पास बहुत है, अनस्किल्ड भी हमारे पास लोग बहुत हैं। पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है, अगर उद्योग स्थापित होते हैं तो हर हाथ को काम मिलेगा, हर घर को काम मिलेगा, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। जो फूड का सेक्टर हो, सीमेंट का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं दिखती हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे फूड का सेक्टर हो, या टेक्सटाइल हो, या सीमेंट का हो, या फार्मा का हो, या टूरिज्म का हो, इन तमाम ये जो क्षेत्र है, ये निश्चित तौर पर आकर्षित करेंगे कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को, निवेशकों को। बिल्कुल कर ही रहे हैं, और लगातार देखो इन्वेस्टर सबमिट हो रही है, लोग आ रहे हैं। पर अब सरकार का विशेष रूप से बल इस बात पे होना चाहिए कि जो सबमिट हो रही है, मुख्यमंत्री और मंत्री जो लोग मिल रहे हैं, वो उद्योग कैसे स्थापित हो जाए, वो यूनिट यहाँ पे लग जाए, और वो वास्तविकता में मतलब वो लग जाए, स्थापित हो जाए, इस पर फोकस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो काम होना चाहिए वो इस दृष्टिकोण पे काम होना चाहिए कि वो यूनिट स्थापित हो जाए, वो लग जाए, और वो केवल कागजों में सीमित होकर न रह जाए। ठीक है उमा जी, लघु उद्योग भारती की, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर समिट्स होती हैं लगातार अन्य क्षेत्रों में, चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी भी जुड़ गए। के साइनी जी, आपका बहुत स्वागत है। मैडम, लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे प्रदेशों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं, उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं, और उसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश भी आ रहा है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं की जो आकांक्षा है वो अब जागृत होने लगी है, और उनको लग रहा है कि अब उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अब मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। अभिजीत जी, नमस्ते आपको। ये बिल्कुल सही बात कहा है आपने, और हमने पैनलिस्ट भी जो बात कर रहे हैं, देखिए इट इज द राइट टाइम, है ना। और अभी देखिए कि अपने पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश की बात है, मतलब माहौल बन रहा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करने का। तो उस दिशा में बाहर से भी काफी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हमारा यहाँ पे इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है आज के तारीख में, जो हमारा GDP काफी बढ़ रहा है, GST कलेक्शन बढ़ रहा है। तो ये सब देखते हुए एक माहौल जो देश के अंदर है, वो देखते हुए ये लगता है कि ये बहुत सही टाइम है। और इस टाइम अगर मध्य प्रदेश ने अपना सही एक तरह से स्टेप उठाते हैं, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश से अच्छा कोई राज्य नहीं होगा। जियोपॉलिटिकली आप देखिए, ज्योग्राफिकली देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखिए, यहाँ पे बिजली का देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर है, स्किल लेबर, एजुकेशन हब है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स निकलते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलता है। तो ये कृषि प्रधान देश है, और सबसे ज्यादा फोकस हमें रूरल एरिया में करना चाहिए, क्योंकि सारे स्किल्स जो है वो रूरल एरिया में है। और अगर ये इंडस्ट्रीज अगर रूरल एरिया में स्थापित होते हैं, तो हम अपने डेमोग्राफी को अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ए प्रोडक्टिव इकोनॉमी। तो ये जो है, ये मतलब विन विन सिचुएशन है हर तरीके से, और हम इस समय को ठीक से बुन पाए अगर, और सही दिशा में काम कर पाए, तो इससे अच्छा कोई समय नहीं होगा। के साइनी जी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और उसी कोशिश में लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे हुए। के साइनी जी, सवाल जी, बिल्कुल, जो अपन बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा, ये कागजों में नहीं रह जाना चाहिए, इसको धरातल पे उतारना होगा। और जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको हम लुभावने चीजें दिखाने के बाद जब वो एक्चुअली आते हैं, तो इतने पेपर वर्क्स हो जाते हैं और इतने ज्यादा चीजों में उलझ जाते हैं, तो उनके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभिजीत जी। और अगर निवेशक को लगता है कि उनका समय बर्बाद हो रहा है, तो सारे जितने पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉइंट है उसको वो दरकिनार करके किसी और राज्य में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें निश्चित करना होगा कि जब भी कोई इन्वेस्टर आते हैं तो उनको हम यहाँ पे पकड़ के रखें, उनको जो भी हमने लुभावने जो आकर्षित किया है उनको, उस चीज को उनको दिखना भी चाहिए जब वो एक्चुअल बिल्कुल। अभी आपने पेपर वर्क का जिक्र किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते हैं कि हमने कागजी जो कार्रवाई थी उसको बड़ा सरलीकृत कर दिया गया है, और साथ ही अब ऐसे क्षेत्र जो सुदूर और दूर क्षेत्र माने जाते थे वहां तक हवाई पट्टियां भी बनाई जा रही हैं ताकि अगर निवेशक आए तो वहां पर सीधे वहां पर पहुंच सके वो। तो ये तमाम तरह की नीतियों पर भी तो काम हो रहा है अभी। जी अभी जी काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम आता है ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म से। आप किसी भी चीज के लिए एक बार कागज के लिए जाएंगे, हमारे यहाँ इतने डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम बिजली के लिए जाएंगे तो वहां 10 डिपार्टमेंट है, वो बोलेंगे यहाँ से जबलपुर जाओ, जबलपुर से गढ़वाल जाओ, फिर वहां से सागर जाओ। तो जो निवेशक है वो इसी में घूमता रहेगा तो उसका समय बर्बाद होता है। एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, बिजली चाहिए वहीं से मिल जाए, लैंड चाहिए वहीं से मिल जाए, एक जगह जाए और निवेशक को सारा काम उनको वहां से हो जाए। यानी कि निवेशकों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। जी बिल्कुल। तो अगर इनका समय बचता है तो टाइम इज मनी उनके लिए, उनको जितना समय उनका जल्दी काम होगा, जितना जल्दी उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा हो जाएगा तो उससे फिर उनका काम, जैसे अभी पार्क बना है, प्रधानमंत्री अभी इनॉग्रेट करके गए हैं, तो वहां पे वही किया है, एक क्लस्टर बना है, वहां पे सभी चीज आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक चीज आइडेंटिफाई करिए और वहां पे आप सभी चीज उपलब्ध करवाइए, और वो निवेशक को आइडेंटिफाई करिए, उनको वहां पे लैंड दीजिए। पता चलता है कि जिसको टेक्सटाइल करना आपको लैंड उनको कहीं और दे रहे हो, और जो रॉ मटेरियल वो कहीं और से लाना पड़ रहा है। तो एक चीज का पूलिंग होनी चाहिए, और अगर आप पूरे तरीके से अगर निर्णय सही तरीके से लेते हैं तो ये एक काफी पॉजिटिव चीज। बिल्कुल, बड़ी बात की आपने। सिंगल विंडो सिस्टम के परिणाम भी फिर बड़े अनुकूल रहेंगे, देखने को मिलेंगे। प्रवीण जी, आप कितना सहमत हैं के साइनी जी की बातों से? बिल्कुल, मैडम जो बोल रही हैं साइनी में बिल्कुल सही बोल रही हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से निश्चित रूप से जो परेशानी आने वाली है उद्योगपतियों की, उनकी समस्या का निराकरण होगा, और उद्योग स्थापित करने की दिशा में ये बड़ा सार्थक कदम होगा, ये होना ही चाहिए। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस समय स्वदेशी की बात कर रहे हैं, पूरे देश में स्वदेशी की बात चल रही है, और लघु उद्योग भारती तो पिछले लंबे समय से स्वदेशी की बात कर रहा है कि हमारे यहाँ जितने छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो स्थापित हो जाएंगे स्वदेशी के माध्यम से, और स्वदेशी के माध्यम से यार को काम मिलेगा। हम अपने देश के ही इन्वेस्टर को बुलाते हैं और उन्हीं को अपने यहाँ उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो छोटे उद्योगों को भी से रोजगार मिलेगा, हर घर में काम निर्मित होगा, लेकिन सबके लिए, चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग, सबके लिए परेशानी वही सिस्टम खड़ी करता है। तो सिंगल विंडो पॉलिसी अगर बनती है, वो चाहे बड़ा उद्योग हो चाहे छोटा उद्योग हो, चाहे बड़ा निवेश हो चाहे छोटा उद्योग हो, तो दोनों को इससे लाभ मिलेगा। और ये पॉलिसी तो बनना ही चाहिए, और जितना सरलीकरण होगा उतना उद्योग स्थापित में फायदा मिलेगा। चलिए, समय की सीमा, इस चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण चतरा जी आपका बहुत शुक्रिया, उमा शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और के साइनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं और उद्योगपतियों से, निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से निवेश किया जा सकता है, यहाँ की अनुकूल परिस्थितियों से, यहाँ की अनुकूल नीतियों से वहाँ निवेशकों को अवगत कराएंगे, उनसे संवाद करेंगे, बैठक करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सपना देखा है वो है विकास का। मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों का पलायन ना हो, लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिले। इसके लिए पहले भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए जा चुके हैं, और इसका जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि लोगों को उनके आसपास ही रोजगार मिल सके, ताकि मध्य प्रदेश की जो पूरी एनर्जी है वो मध्य प्रदेश के ही काम आए और मध्य प्रदेश की विकास का जो पहिया है वो और तेज गति के साथ घूमने लगे। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।